जालोर लोकसभा क्षेत्र ये संसदीय सीट जब से परिसीमन में सामान्य हुई है, यहाँ तब से चौधरी समाज के देवजी पटेल लगातार 3 बार से सांसद है। यहाँ बहुली चौधरी समाज के अलावा राजपूत समाज भी लंबे समय से दावेदारी कर रहा है। राजपूत समाज में 2 दावेदार हैं, उनको पार्टी ने अलग जिम्मेदारी देकर एक तरह से जो इस दौड़ में शामिल थे उससे बाहर कर दिया है। आज हमारे साथ में तीसरे दावेदार जो स्वर्गीय भैरू सिंह जी शेखावत और क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक तन सिंह जी के साथ काम कर चुके हैं, भाजपा के जालोर जिले के वरिष्ठ नेता है, जिला परिषद के सदस्य रह चुके हैं, मंगल सिंह जी सिराणा आज हमारे साथ में हैं। मंगल सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। लंबे समय से आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, खास करके भाजपा में। आपका राजनीतिक जो जीवन परिचय है वो क्या है और कब से आप भाजपा में जुड़े? मेरा राजनीतिक जीवन में फौज की नौकरी छोड़ने के बाद 78 में पहला सरपंच का चुनाव लड़ा। 3 बार सरपंच रहा ग्राम पंचायत सिराणा का। 1 बार मेरी धर्मपत्नी सरपंच रही। मैं 3 बार जिला परिषद का सदस्य रहा। जनप्रतिनिधि के नाते 2 बार प्रधान का चुनाव लड़ा। 1 बार भिंदमाल विधानसभा से पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ा और सहकारी भूमि विकास बैंक का चेयरमैन भी रहा हूँ। और लंबे समय से मैं पंचायती राज कोऑपरेटिव के बारे में और राजनीति के बारे में मेरा बड़े बड़े लोगों से संपर्क में रहकर मैंने अनुभव भी प्राप्त किया है। आप जालोर जिले की राजनीति में लंबे समय से हैं, जैसा कि आपने बताया कि जिला परिषद के सदस्य रह चुके हैं, सरपंच भी रह चुके हैं, और आप जो है वो ये कह सकते हैं कि स्वर्गीय जो भैरू सिंह जी शेखावत है, बाबू शाह के नाम से जिनको जाना जाता था, उनके समय भी राजनीति आप कर चुके हैं। आपकी नज़र में उस समय की राजनीति और अब की राजनीति में कैसे देखते हैं? कोई बदलाव आया है, क्या हुआ है? उस समय राजनीतिक और आज के समय में बहुत कुछ बदलाव हुआ है। उस समय हम कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे और आज हमारी पार्टी विश्व के अंदर सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी बन गई है। इसलिए अब इस पार्टी में बहुत कुछ महत्वाकांक्षी कार्यकर्ता हो गए, होना भी चाहिए। इसको लेकर के राजनीतिक जीवन में हमें बहुत कुछ मौका मिला लोगों की सेवा करने का। स्वर्गीय चंपालाल जी जिला अध्यक्ष मनोज थे, हरिशंकर जी राजपुरोहित, उस समय रघुनंदन जी व्यास, लक्ष्मीचंद जी पूर्व विधायक सांचौर, शैतान सिंह जी नीमलाना, रघुनंदन जी व्यास, ये काफ़ी पुराने लोगों के साथ हमने संगठन में काम किया। और उस समय अकाल पड़ता था हमारे ज़िले में, तब हम भूख हड़ताल पे बैठते थे पानी के और अकाल और पशुओं के चारे के लिए। तो उनके साथ में मैंने लंबा संघर्ष किया और मुझे अनुभव है कि आज के टाइम में, उस समय हमारी सरकार नहीं थी, उसके उपरांत भी हमने संघर्ष करके जनता की सेवा की। आज हमारे राजस्थान में और भारत के अंदर राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बन चुकी है। इसलिए हमें बहुत कुछ विकास करने का अभी मौका मिलेगा कार्यकर्ता के रूप में, और हम करना चाहेंगे और विकास होगा। आपने बीजेपी संगठन में भी काम किया है या काम किया है, तो आपने संगठन में किस किस पद पर आप रहे हैं? मैंने लंबे समय से संघर्ष किया है। जब नौकरी छोड़ने के बाद में टीकमचंद कांत चुनाव लड़े थे, उस समय जनसंघ के दिए के ऊपर देवकीनंद पाटोदिया चुनाव लड़े थे, उस समय भी मैं पर्ची काटता था। और उसके बाद में 1977 में जब आपातकाल के बाद में जनता पार्टी का राज आया, तो उसमें पहले हम जनसंघ से थे और उसके बाद में जनता पार्टी बनी। तो उस समय जनता पार्टी का मैं भिंदमाल विधानसभा का अध्यक्ष था जनता पार्टी के संगठन में। फिर 1980 में हमारी बीजेपी बनी, तो बीजेपी में मैं भिंदमाल विधानसभा का अध्यक्ष रहा और सायला मंडल का अध्यक्ष रहा। 2 बार भिंदमाल का रहा, 2 बार सायला का रहा, और जिला संगठन मंत्री रहा, और किसान मोर्चा का जिला संयोजक रहा, और पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष किसान मोर्चा का 2 बार रहा,
प्रदेश उपाध्यक्ष कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रदेश का 2 बार उपाध्यक्ष रहा, और वर्तमान में मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रदेश का सह संयोजक हूँ। और उसके बीच में मैंने पार्टी के प्रदेश प्रतिनिधि नाते 4 बार भीनमाल से मैं रहा, और चुनाव भी लड़ा मैं 1985 में। मतलब पार्टी ने आपको अपने टिकट पर चुनाव लड़वाया? कहाँ से लड़ा आपने? भीनमाल से 1985 में सूरजपाल सिंह के सामने विधानसभा का। आपने जैसे कहा कि फौज की नौकरी छोड़ी, तो फौज की नौकरी आपने राजनीति में आने के लिए छोड़ी थी? नहीं, ये नौकरी मैंने स्वेच्छा से मेरे परिवार की परिस्थितियों के कारण मजबूरन छोड़ी थी। उसके बाद आप राजनीति में आए? जी सर। लंबे समय से आप राजनीति में हैं। आज भी आपकी पार्टी में आपको युवा नेता ही कहते हैं। कारण उसका कि आप एक सामान्य युवा कार्यकर्ता है उसकी तरह काम कर रहे हैं। हमने भी देखा है आपको कई बार, चाहे धरना प्रदर्शन हो या बैठ के हो पार्टी की, कैसे भी आयोजन हो पार्टी के लिए, उसमें आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और हमेशा अग्रणी रहते हैं। उसके पीछे वजह क्या है? ये जो आपको ताकत है वो कैसे मिलती है? मैं एक ऐसी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ जो सर्वप्रथम राष्ट्र हित को देखती है, और मैं फौज में भी राष्ट्र सेवा के लिए गया था, और उसके बाद में मेरी विचारधारा यही ठेठ से राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जितना समय दे सकें, जनता की सेवा के लिए, अकाल राहत कार्य खुलवाने के लिए, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए भी हमने कोशिश की, और गुजरात वाला वो तूफान आया था उसमें भी हमने सहयोग करके राशि उपलब्ध कराई, ज़िले में भेजी, हमने भी भेजी। और जितना पब्लिक के अंदर संकट आया, और राजनीतिक दृष्टि से हमें एक जनप्रतिनिधि के नाते हमें जो करना चाहिए हमने बहुत कुछ कोशिश की। और आज भी मेरे को बहुत शौक़ है, मेरा कर्तव्य मानता हूँ मैं कि राष्ट्र धर्म के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए पार्टी संगठन में जो भी मेरे को जवाबदारी मिलती है उसको मैं भली भांति से पूरा काम करके दिखाता हूँ, और मेरे पार्टी वालों को सबको विदित है इस बात की। इसलिए लोग मेरे को युवा कहते हैं कि मैं थकता नहीं हूँ, मैं काम करने का आगे मेरा बहुत रुचि बढ़ती है। फौज की जो आपने नौकरी छोड़ी वो आपने स्वेच्छा से ही छोड़ी थी, उसका कारण क्या रहा था? मेरे घरेलू परिस्थिति के कारण मेरे को नौकरी छोड़नी पड़ी। मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन घरेलू परिस्थिति के हिसाब से मेरे को बीच में डिस्चार्ज लेना पड़ा। उस एनर्जी का, उसका जो प्रभाव है वो आपके शरीर पर आज दिन तक है? बिल्कुल है। मैंने जो ट्रेनिंग की थी उसमें जो सीखा है वो उस हिसाब से आज भी मैं एक फौजी के हिसाब से काम करता हूँ फील्ड के अंदर। आप तन सिंह जी के साथ में भी काम कर चुके हैं, जो क्षत्रिय युग संघ के संस्थापक रहे हैं। आज वो वट वृक्ष बहुत बड़ा हो गया है भारत में। मैं 1960 से लगाकर 70 तक बाड़मेर पढ़ता था। उस समय शाखा लगती थी हॉस्टल में, तन सिंह जी क्षत्रिय युग संघ की शाखा में पधारते थे। मुझे भी उनके साथ एक शिविर भी करने का मौका मिला। बाली ITC शिविर लगा था 67 में, उस समय भी तन सिंह साहब उस शिविर में पधारे थे। आप लोकसभा के लिए इस बार दावेदारी कर रहे हैं, ये पहली बार है या पूर्व में भी आप कर चुके हैं? मैंने इससे पूर्व एक बार सिरोही डाक मंगल में जब स्वर्गीय भैरू सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब मैंने बाड़मेर से दावेदारी की, उनके सामने प्रकट की थी, जिसमें हमारी जनरल सीट नहीं थी, रिजर्व सीट थी जालोर की। और अब पिछली बार भी मैंने दावेदारी की थी, पार्टी के सिपाही के नाते, कार्यकर्ता के नाते मैंने बायोडाटा भेजे थे और हमारे संबंधित नेताओं से संपर्क भी किया था। और आज भी मेरी इच्छा है कि मेरी सक्रियता है अभी तक, और मेरी इच्छा है कि पार्टी अगर मेरे को पार्लियामेंट में भेजने का मौका मिलता है, टिकट देती है, तो मेरे मन में जो है राष्ट्र के प्रति और हमारे क्षेत्र के प्रति विकास करने की जो भावना है, उस भावना को हम धरातल पे कर सकते हैं, ये मेरी उम्मीद है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे को एक बार अगर पार्टी मौका देती है तो जालोर जिला पश्चिमी राजस्थान में आता है और यहाँ बहुत कुछ कमियां हैं, सड़कों की कमी है, रेल की कमी है, बिजली की, पानी की, सिंचाई की, तो उसको लेकर के मेरे मन में है कि मैं सबसे मिलजुल करके अगर मेरे को मौका मिलता है तो मेरे जोधपुर संभाग के जितने भी सांसद होंगे और MLAs होंगे उनके साथ मिल करके हम हमारे नेतृत्व को जाके हमारी इस पश्चिमी राजस्थान की योजनाओं के साथ साथ जालोर सिरोही की योजना होगी उसके बारे में भी हम मांग करेंगे। आप अपना दावा मजबूत कैसे मानते हैं? क्या वजह है कि पार्टी आप पर विचार करे? पार्टी अभी हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, अमित शाह और नड्डा जी और जोशी जी, हमारा संगठन जो अभी काम कर रहा है,
तो एक कार्यकर्ता के रूप में हमें बहुत खुशी है कि एक उदाहरण पेश कर दिया, हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है जो कार्यकर्ताओं की रखता है। ओनली केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो कार्यकर्ताओं को तवज्जो मिलती है। आज हमारे युवा नेता, हमारे प्रदेश के महामंत्री श्री भजनलाल जी मुख्यमंत्री आए, एक पर्ची से प्रत्याशी बनाए गए पार्टी ने, तो सबके दिमाग में आज आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और मैं एक पुराना कार्यकर्ता हूँ, लगातार सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, इसलिए मेरे मन में उम्मीद जगी कि अगर पार्टी मेरे को जिम्मेदारी और टिकट देती है तो मैं ये क्षेत्र का जालोर सिरोही की जो भी समस्या है उनके बारे में सेवा करना चाहता हूँ। मतलब आपको ये लगता है कि भाई मोदी राज में किसी कार्यकर्ता को निराश होने की आवश्यकता नहीं है, पार्टी किसी भी अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को भी मौका दे सकती है। बिल्कुल सही बात है, किसी भी कार्यकर्ता को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। और हमारी पार्टी तो लोकतंत्र में विश्वास करती है, यहाँ वंशवाद तो चलता नहीं है, भाई भतीजावाद चलता नहीं है। हमारे मोदी जी ने उदाहरण पेश कर दिया, कई राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री चेंज कर दिए और ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं को लाके बिठा दिया। तो आज हमारे पूरे ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं के दिल में बहुत खुशी है कि हमें कुछ हमारे कार्यकर्ताओं को तवज्जो मिल रही है। आप जिस क्षेत्र से आते हैं, जो आपका गांव है, वहाँ एक अनार की मंडी है और अनार की बड़ी मात्रा में यहाँ उपज पैदावार होती है। उसमें अगर आपको चांस मिलता है तो आप किस तरह से काम करेंगे? और जालोर सिरोही जो संसदीय क्षेत्र है, आपकी नज़र में अभी बड़े मुद्दे क्या है? अनार की मंडी के बारे में मैं आपने बताया, तो अनार की मंडी हमारे जीवाणा के अंदर है। पूरे राजस्थान में भी सबसे, मेरे हिसाब से तो अभी दक्षिण भारत से भी जितनी भी मंडियाँ थी, प्राइवेट मंडी है, वो भी व्यापारी जीवाणा आ गए हैं। यहाँ 10-15 मंडियाँ प्राइवेट खुल गई है और सरकार ने भी अभी जीवाणा में मंडी मंजूर कर दी है। तो मेरा ये उत्तरदायित्व रहेगा कि अनार की खेती को और ज़्यादा उत्पादन करने के लिए इनके जो यहाँ प्रोसेसिंग मशीन होनी चाहिए, यहाँ से रस बन के जाए और यहाँ के लोगों को वेस्टेज नहीं हो, अनार यहाँ से ख़राब नहीं हो। और अब अनार की ऐसी खेती है, अगर 4-5 दिन पड़ी रहती है तो वो नष्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो ऐसे ऐसे यंत्र लगा करके, कृषि यंत्र लगा करके और किसानों को यहीं सभी सुविधाएं मिले, ऐसा मैं प्रयास करूँगा। अपने जालोर क्षेत्र के लिए पानी के मुद्दे को कैसे देखते हैं? जवाई का पानी है, माही का पानी है, इसके लिए प्रयास भी काफ़ी हो रहे हैं। पानी जवाई बांध से पहले हमारे पानी आता था, बिसाड़ा तक योजना बनी हुई थी, माही बांध की भी बनी हुई थी 67 में। उस समय तत्कालीन सिंचाई मंत्रियों ने, राजस्थान गुजरात के मंत्रियों ने एक समझौता किया था, उसके तहत माही का पानी हमारे बिसाड़ा तक लाने का था। और आज हमारे किसान भाइयों ने माही को लेकर के जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, इन जिलों के काश्तकारों ने कई बार मांग उठाई है हमारे सरकार के प्रतिनिधियों के सामने। और मेरा भी यही उत्तरदायित्व रहेगा, मेरा कर्तव्य बनेगा कि ये माही को लेकर के अगर हम नेतृत्व से मिल कर के और इसको आगे स्वीकृत करा देते हैं तो ये 3-4 जिले हमारे जो पानी के लिए, सिंचाई के लिए तरसते हैं और बार बार अकाल पड़ता है, तो ये पश्चिमी राजस्थान का भाग हरा भरा हो जाएगा और यहाँ के किसान संपन्न हो जाएंगे। अभी राजस्थान में भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी है, डबल इंजन की सरकार कह सकते हैं। इससे अब, क्योंकि बीच में कांग्रेस की सरकार थी 5 साल तक, वापस बीजेपी की जो सरकार आई है, कितनी उम्मीद रखते हैं कि विकास होगा? बिल्कुल उम्मीद है। और पिछली बार कांग्रेस की सरकार में राजस्थान में जो विकास भाजपा के पहले वाले टर्म सत्र में जो हुआ था उसको भी रोक दिया गया, उसके नाम परिवर्तन कर दिए गए। और अभी सरकार जल शक्ति मंत्रालय के अंदर जो बजट आया था उसका भी हमने पता लगाया है, हमारे सुनने में आया है कि उस बजट को भी राज्य सरकार, कांग्रेस की सरकार खर्च नहीं कर सकी। और आज भी हमारे जल शक्ति मंत्रालय का जो योजना है, प्लान है, वो पूरे घर घर में नल देने की योजना है, उसको लेकर के भी ये पश्चिमी राजस्थान में पानी की समस्या को हल करने के लिए सिंचाई और पेयजल के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हमको। और हम सब मिल कर के जनप्रतिनिधि इस समस्या को हल करने की कोशिश करेंगे। आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार भी देखी है, उस समय भी आप ये भाजपा से जुड़कर कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे। भैरू सिंह जी के समय भी देखा है। अभी मोदी राज है और लगातार केंद्र में सरकार आ रही है 2 टर्म से। कितना बदलाव हुआ है उस समय की जो राजनीति थी
उस समय की जो भाजपा थी और अब की भाजपा में? भाजपा उस समय शासन में बहुत कम थी और अभी हमें मौका दिया जनता ने, प्रधानमंत्री जी को 9-10 साल प्रधानमंत्री रहे, तो आज पूरा राजस्थान तो क्या पूरा हिंदुस्तान को सबको मालूम है कि मोदी जी के आने के बाद में जो हरित क्रांति आई है, देश के अंदर जो विकास हुए हैं, पुल, बड़े बड़े पुल बने हुए हैं, बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं, रेलों के बारे में जो नवीनीकरण हुआ है, हवाई जहाज़ों के बारे में जगह जगह सुविधा हुई है, जितने भी पानी के लिए, कृषि के लिए, किसानों को इतनी योजनाएं, किसानों के लिए, आम गरीब के लिए उज्ज्वला योजना है, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए, जितने भी युवाओं के लिए जो योजनाएं भी वर्तमान सरकार ने जो बनाई है, वो उससे हमें आगे जनता को लाभ मिलेगा और हमारा देश विकसित होगा। पार्टी अगर आप दावा अपना कर रहे हैं, दावेदारी हर कोई कर सकता है, पार्टी ने आप पर विचार नहीं किया या आपको टिकट नहीं दिया, तो आपकी भूमिका क्या रहेगी? मेरी कोई भूमिका नहीं रहेगी। मेरा तो साधारण कार्यकर्ता के नाते आज भी मैं दावेदारी कर रहा हूँ। पहले भाई मैंने कार्यकर्ता के हिसाब से दावेदारी की थी। ये हमारा परिवार है, परिवार में जिसको भी पार्टी टिकट देगी उसके साथ तन मन धन से लगे रहेंगे और पार्टी को विजय बनाएंगे, मोदी जी को विजय बनाएंगे। तो ये थे भाजपा के वरिष्ठ नेता मंगल सिंह जी सिराना, जिन्होंने लोकसभा जालोर सिरोही से दावेदारी की है और इनका ये कहना है कि मैं लंबे समय से पार्टी के लिए कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ, पार्टी मुझ पर विचार करती है तो मैं तैयार हूँ, और अगर पार्टी किसी और पर विचार करती है तो मैं तन मन से पार्टी के साथ एज ए कार्यकर्ता के रूप में रहूँगा। दिलीप सिंह, DDT न्यूज़, जालोर।